हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरी पीएनबी क्लर्क का डीवी का एक्सपीरियंस जो कि हुआ था 12 मई 2022 यानी कि इस साल। मैं असम से हूँ। तो मेरी जो डीवी का वेन्यू था वो था गुवाहाटी के काला पहाड़ के पीएनबी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में। एज़ मैंने बताया कि मेरी डीवी थी 12 मई को, तो मैं 11 मई को ही अपने घर से निकल गई क्योंकि सुबह 10 बजे से शुरू होना था डीवी। तो ताकि मैं आराम से जा सकूँ डीवी तक, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही निकल गई मैं। फिर मैं पास के एक होटल में ठहरी थी, मैं और मेरे पापा। तो फिर 12 मई के दिन हम 9:30 बजे करीब होटल से निकल गए और 10 बजे से पहले ही पहुंच गए। तो पेरेंट्स को अलाउड नहीं है हाँ जाने के लिए, सिर्फ कैंडिडेट्स अलाउड है। तो पापा मुझे वहाँ तक छोड़ने गए, फिर अपने रूम वापस आ गए। तो जाते ही हम लोगों को यूनियन में जॉइन करवा दिया गया। यूनियन के लोग थे 3 या 3 या 4 सर थे शायद। हाँ, तो हम लोग को एक फॉर्म दिया गया पीएनबी का, जहाँ पे क्लर्क की ड्यूटीज़ लिखे थे। सारे ड्यूटीज़ लिखे थे कि क्लर्क को क्या क्या करना होता है। और उसमें एक पीएनबी का मेंबरशिप का फॉर्म था, तो वो हमने फ़िलअप किया। उन लोगों ने फ़िलअप करवाया वहाँ अपना नाम, ईमेल एड्रेस वो सब था फ़िलअप करने के लिए। तो वो सब हमने फ़िलअप किया और फिर हमने वो फॉर्म उन लोगों को दे दिया। फिर फॉर्म फ़िलअप करने के बाद हम लोगों को सेपरेट से एक रूम में लेके गए। उस दिन के डीवी के लिए करीब 40 स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों को सेपरेट सेपरेट 2 रूम में डिवाइड किए गए, 20-20 ईच। तो डीवी तो शुरू होने को था 10 बजे से, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना, कैंडिडेट्स के आने के लिए भी मतलब टाइम चाहिए ना। सब आ गए तो उसके बाद 10:30 बजे से शायद शुरू हुई थी डीवी हमारी। तो हाँ, जैसे लिस्ट था आई थिंक वैसे ही, शायद लिस्ट में नाम था आई थिंक वैसे ही बुलाया गया था, या फिर मुझे पता नहीं। तो ऐसे बुलाया गया था, एक एक मतलब दो दो बुलाए गए थे। एक सर थे और एक मैडम थे, और वो लोग दो दो कैंडिडेट्स को बुलाते गए। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, शायद एक कैंडिडेट को करीब 20 मिनट्स एवरेज लगा था। तो किसी किसी के कुछ इशू आ गए थे, लाइक किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लाया, या फिर किसी ने कोई अलग एड्रेस दिया, ऐसा कुछ इश्यूज आए थे। तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर ऐसे एक जब दो दो करके होते गए, तो उन लोग को जानने के लिए मतलब दिया गया, मतलब डीवी हो गया। फिर उन लोग को बैठना नहीं पड़ा, उन लोग को भेज दिया गया। ऐसे ही डीवी होते गए तो मेरा तो एकदम लास्ट में आया, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं बहुत देर रुकी रही। फिर आई थिंक मेरी डीवी 2 बजे शुरू हुई थी। मैं और एक थे और एक लड़का था। तो हम लोगों का डीवी फिर लास्ट में किया गया। तो मेरा मतलब मैंने सब डॉक्यूमेंट्स ले ही गई थी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट मेरा रह गया था, क्योंकि मतलब मैं ग्रुप में नहीं थी, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। वो जो मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, मुझे ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो जो गवर्नमेंट का था, मतलब जो पीएनबी के वेबसाइट में मिलता है, वो सर्टिफिकेट देना था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो मैं वो नहीं ले गई थी, सभी ले गए थे वो, सिर्फ दो मतलब हम 3 शायद वो लेना भूल गए थे, मतलब हमको पता नहीं था। तो फिर मैडम ने बोला कि आप ये जल्दी से करवा लीजिए, और मतलब सेकेंड डे मतलब जॉइनिंग तक ये चाहिए होगा। तो इसलिए उस वो कुछ उसके वजह से कुछ ज़्यादा इशू नहीं आए, क्योंकि मैंने पूछा था कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा क्या इसकी वजह से। तो मैडम ने बोला नहीं कुछ नहीं, बस आप जॉइनिंग तक वो शीर्ष आपको देना पड़ेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। वैसे तो मैं लेके गई थी, लेकिन वो ना स्टेट का था, तो सेंट्रल का चाहिए उन लोगों को, तो वो मैं नहीं ले गई थी।
तो हाँ, अब मैंने बना लिया है, तो मैं जॉइनिंग तक वो दे दूँगी। जब हमारा मेडिकल या वो सब के लिए बुलाएगा तब शायद मैं दे दूँगी। तो मेरा कुछ ज़्यादा इशू नहीं हुआ, बस वही था। तो मेरी तो 15 मिनट में शायद हो गई। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है क्या क्या ले जाना है, वैसे मैं बता देती हूँ। और हाँ, वहाँ चाय और बिस्किट हमको मिला था, तो चाय बिस्किट भी खाया हमने। तो डॉक्यूमेंट्स मैं बता देती हूँ, मतलब जितना मुझे याद है। तो पहले तो आपको अपने HSLC के सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। मतलब आपको तो पता है, आपको ओरिजिनल प्लस जेरोक्स ले जाना है। जेरोक्स मैंने तो 2 कॉपी ले गई थी, लेकिन मतलब 1 कॉपी ही यूज़ हुआ, तो दूसरा कॉपी मैं घर फिर वापस ले आई। लेकिन आप भी अपने सेफ्टी के लिए करवा सकते हैं 2 कॉपी। क्या पता कोई पूछ ले, हमको तो नहीं पूछा। तो वो बताया HSLC का वो सब चाहिए। फिर हायर सेकेंडरी का आपको वही मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए। और फिर एडमिट चाहिए कि नहीं मैं भूल गई, आप लोग देख लेना। हाँ, और फिर हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वो सब चाहिए। और फिर NCL, मतलब जो लोग OBC के हैं वो लोग NCL निकालें, मतलब अपने अपने कास्ट के सर्टिफिकेट निकालिए, जो PNB के वेबसाइट में दिया गया है। वो सब निकाल के ले जाए मतलब इस ईयर के लिए, जो कि वैलिड हो। और क्या था, और हाँ, आपके ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट है, मतलब मैंने तो BSc किया है केमिस्ट्री में। सो मैं तो BSc का 3 इयर्स का होता है ना वो, केमिस्ट्री में मेजर लिया था। सो मैंने मतलब सारे ईयर के मार्कशीट प्रोवाइड किए। हमारा तो 6 मार्कशीट था, वो प्रोवाइड किए। और फिर जो मतलब आपके यूनिवर्सिटी से आता है, मतलब जो फाइनल वो आता है मार्कशीट, मतलब सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप जो बोलते हैं, वो आते हैं, वो फाइनल भी हमको सबमिट करना था। तो मैंने फाइनल मार्कशीट भी सबमिट कर दिया। और फिर तो NCL बाकी था। फिर आप NCL मतलब जिन लोग का कास्ट सर्टिफिकेट वो बाकी था, फिर वही वो सभी लिया था। कास्ट सर्टिफिकेट आप अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, मतलब आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं सर्टिफिकेट पूछेगा। जनरल को तो देना ही नहीं है, बाकी सब आप OBC ST SC आप लोग प्रोवाइड, EWS आप प्रोवाइड कीजिए अपना सर्टिफिकेट। और बस वो सब लेते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करेंगे और फिर बस ख़त्म। प्रोसेस इतनी लंबी नहीं है, वो जल्दी हो जाता है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आपको तो। और एक फॉर्म था ना, प्रिंट आउट करना था। आप लोग को जो मेल आया था उसका एक प्रिंट आउट चाहिए, और उसमें आप लोग को अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। वहाँ एक प्लेस है ना, उसमें अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, उसके ऊपर आपका साइन करना है। और फिर सिग्नेचर तो और थंब इम्प्रेशन आपको आपके मतलब जो मैम सर बैठे होंगे उनके सामने करना है। हाँ हाँ, और फिर एक एप्लीकेशन का भी प्रिंट आउट चाहिए, जो आपने मतलब क्लर्क एग्ज़ाम देने के लिए फ़िलअप किया था, जो प्रीलिम्स में फ़िलअप किया था, उसका एक प्रिंट आउट चाहिए। बस यही है, बाकी तो सब ठीक ही है। मुझे बस वो प्रोवाइड करना है, मैं जॉइनिंग तक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट सब अच्छे से लेके जाइए। और हम लोग का अभी मेडिकल या कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं करवाया है, शायद वो फिर से बुलाएंगे। अभी तो इतना ही था हमारा। तो हमारा DV 20 तक ख़त्म हो गया था। तो DV ख़त्म करके फिर मैं अपने रूम वापस आ गई और फिर थोड़ा घूमी गुवाहाटी, और फिर नेक्स्ट डे मैं आ गई घर, मैं और पापा आ गए। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। मैं भी वैसे बहुत नर्वस हो रही थी, लेकिन इतना कुछ नहीं है। और मैंने 1-2 फ्रेंड्स भी बनाए हैं। अच्छा है, आप सब लोगों के साथ बात कीजिए, अच्छा लगेगा। और एक्सपीरियंस अच्छा ही था मेरा। आप लोग भी बताइए अपना एक्सपीरियंस। ओके, बाय बाय।